अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। साइटेरियन, ये जो 7 दिन हैं अक्टूबर के, स्टार्टेड फ्रॉम 3rd ऑफ अक्टूबर सो ऑन 9-10 अक्टूबर तक, ये गैर मामूली स्ट्रेंथ क्रिएट करेंगे आपके लिए। जज्बाती साइड पर इस हफ्ते ग्रोथ आएगी, अगले हफ्ते आपके डिसिप्लिन एंड आपके जो टाइम बिहेवियर्स हैं उसमें ग्रोथ आएगी, और उससे अगले हफ्ते आपके लिए लक फैक्टर में ग्रोथ आएगी। तो अगले 20-22 दिन 2021 के सबसे बेहतरीन सीज़न का आगाज़ कर देंगे। इस हफ्ते जो चेंजेस आने वाली हैं उसका थोड़ा सा आपके सामने ज़िक्र करता हूँ। पहली तब्दीली 8 अक्टूबर को न्यू मून की शक्ल में आएगी। न्यू मून आपके 11th एंगल पर होगा। नया चांद एक ऐसा इवेंट है जो होता तो हर महीने है, लेकिन ज़रूरी बहुत है इन अ सेंस के हमारे ज़िंदगी में जिस तरह के भी पैशंस, इमोशंस, कमिटमेंट्स या फिर हमारी जो स्पिरिचुअल टेंडेंसीज़ हैं, हमारी जो फोकसिंग एबिलिटीज़ हैं, जिस तरह की वो चाहिए होती है वो न्यू मून से मिलती। इस फ्यूल को 11th एंगल पर आप साल में एक ही दफ़ा देख सकते हैं। 2.25 दिन के लिए ये 11वें घर में हमें न्यू मून मिलता है, और इस ग्रोथ से हमारी जो रिलेशनशिप्स हैं, हमारी जो डील मेकिंग सेक्टर्स हैं, हमारी जो डील मेकिंग के बाद उसको संभालने की क्वालिटी है वो फ्लरिश करेगी। इस दफ़ा मून में, इस न्यू मून में एक और प्लस पॉइंट है कि इसी 11th एंगल पर आपके लिए एज अ सेजिटेरियन, मेल हों फीमेल हों, किसी भी तबका फ़िक्र से आप रिलेटेड सेजिटेरियस हों, आपको सन सपोर्ट कर रहा है इसी 11th एंगल पर। सूरज के 11वें घर पर आने, 11वें घर में परफॉर्म करने से 11th एंगल पर, एक ऐसा एंगल जहां आपको लीडरशिप क्वालिटी, जहां आपको डॉक्यूमेंटेशन स्किल्स, जहां आपको डोमिनेटिंग एबिलिटीज़, जहां आपको एक्यूरेसी, जहां पर आपको ब्रेवरी, ये सब मुयसर आएगी। एंड हम्बलनेस, अंदाज़े गुफ्तगू का बेहतरीन होना। मरकरी भी इसी लेवल पर है 11वें घर में, मार्स भी इसी लेवल पर है 11वें घर में। सो 4 प्लैनेट्स इकट्ठे हो जाएंगे 8 अक्टूबर को आपके 11th एंगल पर, जो आपकी ज़िंदगी में गैर मामूली कामयाबियों की वजह बनेंगे। मैं उनका थोड़ा थोड़ा जिक्र करता हूँ। सूरज के 11th एंगल पर होने की वजह से हायर एजुकेशन वाले जो स्टूडेंट्स हैं सेजिटेरियन, वो बहुत फ्लरिश करेंगे। अगर कोई कंपटीशन होगा तो जीतेंगे, अगर कोई एग्ज़ाम में से गुज़र रहे हैं तो वो क्लियर होगा, अगर किसी तरह की कोई डील मेकिंग कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, किसी तरह का कोई पब्लिक एक्टिविटी कर रहे हैं, किसी तरह की कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, एंड इसी तरह की कोई ऐसी चीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा ज़हनी काबिलियत की ज़रूरत हो, तो उन सब सेक्टर्स में आप सक्सेसफुल होने वाले। ओवरसीज़ ट्रैवलिंग के लिए अगर आप कुछ कोशिश कर रहे हैं तो मार्स पिछले 2 सालों में सबसे ताकतवर पोजीशन पर है फॉर द सेजिटेरियन। फॉर ओवरसीज ट्रैवलिंग, दोहरी शहरियत हासिल करने की कोई कोशिश कर रहा है, या होमलैंड से अवे है और होमलैंड पर वापस आने की कोई कोशिश कर रहा है, या होमलैंड पर अपने बिजनेसेस को इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो मार्स इज़ देयर एंड पावरफुली सपोर्ट कर रहा है। एंड फिज़िकल स्टेमिना भी मार्स की वजह से ही ग्रो करता है। अगर किसी तरह की कोई कमज़ोरी, किसी तरह की कोई डर, किसी तरह की कोई ऑर्गन डिस्ट्रक्शंस आपकी लाइफ में चल रही थी, तो वो भी सेटल होंगी। बड़ी खबर ये है कि मरकरी रेट्रोग्रेड था और रेट्रोग्रेड है, सूरज की वजह से उसको काफ़ी हद तक रिलीफ मिल रहा है, लेकिन मरकरी की रेट्रोग्रेशन किसी हद तक आपकी कंसंट्रेशन में, मुस्तकिल मिजाजी में कमी ला सकती है, और उसको ओवरकम करने के लिए मैं एंड पर रेमेडी दे दूँगा। अब दूसरी तब्दीली, दैट इज़ बिग वन। वीनस नाम का एक प्लैनेट है जिसे हम प्लैनेट ऑफ लव, प्लैनेट ऑफ केयरिंग कॉन्सेप्ट्स, प्लैनेट ऑफ अटैचमेंट्स, लाइफ पार्टनरशिप के डिसीजंस, रोमानवी अचीवमेंट्स, ये काफ़ी अरसे से आपके 12th एंगल पर था। पिछले कुछ, मतलब पिछली ट्रांजिट में, आपके काफ़ी अरसे से नहीं, पिछली ट्रांजिट में ये आपके 12th एंगल पर था। वहाँ ये कमज़ोर था, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ में उलझन आ रही थी। जो लोग तो स्ट्रॉन्ग थे, वीनस के 12वें घर में होने के बावजूद उन्होंने प्रॉपर लव लाइफ अपनी गुजारी है, फैमिली वेलफेयर की है, अटैचमेंट्स शो की हैं, ब्यूटी लविंग नेचर को उन्होंने कंटिन्यू रखा, तो वो लोग स्ट्रॉन्ग सेजिटेरियन हैं इन लव सेक्टर। बट जो सेजिटेरियन वीनस के 12th एंगल पर होने की वजह से कमज़ोर हो गए थे, रिश्तों को खो दिया था, नाराज़गियाँ पैदा हो गई थी, ड्राई नेचर हो गई थी, रिलेशनशिप डिले का सामना हो गया था, मूड स्विंग्स होने लग गए थे, या फिर हार्श टॉकिंग की तरफ जा रहे थे, या बहस और तकरार बढ़ रही थी, तो नाउ 8 अक्टूबर से वो आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा। यहाँ वो दोबारा पॉजिटिव है, एंड अगेन आपकी नाराज़गियाँ दूर होंगी,
प्लेजर लेवल बढ़ेगा, ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा होंगी, अपनी सलाहियतें आपकी अब अलग से काम करेंगी, आपके जो डिपेंडेंट्स या आपके जो कुलीग्स या आपके जो साथी हैं वो आपके लिए अलग से बेनिफिशरी होंगे। सो ये अलग से एक प्लस पॉइंट बन जाएगा। वीनस के फर्स्ट हाउस पर आते ही आपके माइंड सेंसिटिविटीज़, ओवर थिंकिंग, मनफी सोचें एंड दोस्तियाँ, जो मनफी सोचें वो ख़त्म होंगी, दोस्तियाँ फ्लरिश करेंगी। 11th एंगल के एडवांटेजेस में इसका भी हिस्सा है, ये भी आपके लिए पार्टनरशिप के बिजनेसेस की राहें खोलेगा। इतने प्लस पॉइंट्स के बाद सेजिटेरियन अपने शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स में अपने मैक्सिमम लेवल पर हैं एंड 2021 का ये सीज़न जो कि 8 अक्टूबर से सोन कुछ हफ्तों के लिए अब स्टार्ट होगा, ये गैर मामूली होगा। लेकिन ये सब शॉर्ट टर्म थे। 11 तारीख को लॉन्ग टर्म प्लैनेट की डायरेक्ट सिचुएशन सैटर्न डायरेक्ट होने वाला है, वो गैर मामूली लेवल्स पर आपको ले जाएगा। वो सेजिटेरियंस जो बहुत कंप्लेनिंग थे अपनी ज़िंदगी में, उनके लिए वो सेटल होने का टाइम शुरू होगा, लेकिन वो अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करता है। तफसील अगले हफ्ते बयान करूंगा, वो क्लू मैंने इस हफ्ते दिया है। सैटर्न विल बी डायरेक्ट ऑन 11th ऑफ अक्टूबर। मैंने उसके लिए एक अलग वीडियो बना दी है, उस वीडियो का लिंक इस वीकली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे एक नज़र ज़रूर देख लीजिएगा, उससे आपको काफ़ी अवेयरनेस होगी। और अगर कोई सवाल ऐसा जो कि मैं उस वीडियो में डिफ़ाइन नहीं कर सका हूं तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, क्योंकि अगले हफ्ते के बाद जो हफ्ता आएगा, मतलब जो 18 अक्टूबर के बाद हफ्ता होगा, तो उस वक्त आपका रूलिंग प्लैनेट जुपिटर भी डायरेक्ट हो जाएगा। इन दो प्लैनेट के डायरेक्ट होने से आपका कोरम फुल है, यू आर ऑन योर मैक्सिमम एंड उसके एडवांटेजेस किन किन सिमतों में आपको मिलेंगे, सब तफसील सब चीज़ें अब आपके लिए एक नेमत बनकर उभरेंगी। आखिरी बात, अगर कोई सेजिटेरियन इतनी शॉर्ट टर्म सपोर्ट के साथ, लव लाइफ के साथ, फिज़िकल स्ट्रेंथ के साथ, लीडरशिप क्वालिटीज़ के साथ, ओवरसीज़ ट्रैवलिंग के साथ, सडन गेन्स एबिलिटीज़ के साथ, डॉक्यूमेंटेशन एंड मामलाते जो कानून के मामलात हैं उनकी सपोर्ट के साथ फिर भी लिंगर ऑन है, तो अब उसे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये जो सैटर्न एंड जुपिटर का डायरेक्ट होना है, अब जब ये डायरेक्ट हुए थे दोनों एक्वेरियस हाउस में, तो मैंने जिक्र किया था कि ये 200 साल के बाद मुमकिन हुआ है एंड अब इसके कुछ महीने रह गए हैं, क्योंकि अब जुपिटर जो है वो नेक्स्ट एंगल पर चला जाएगा जल्दी। सैटर्न तो अभी 2.5 साल यहीं रहेगा। सैटर्न का आपके तीसरे घर में डायरेक्ट होना, या सैटर्न इन योर थर्ड एंगल, फिर जुपिटर का आपके लिए सेकंड हाउस में डायरेक्ट होना, फिर ये आपके फर्स्ट हाउस का रिप्रेजेंटेटिव होना, एक बेतहाशा कामयाबियों का आगाज़ करेगा। लिहाजा अपने आप को प्रिपेयर करिए कामयाबियों के लिए। इस प्रिपरेशन में आपको ब्लू सफ़ायर बहुत सपोर्ट करेगा। इस प्रिपरेशन में आपको सूरह शम्स एंड सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत बहुत सपोर्ट करेगी। ब्लू सफ़ायर की सपोर्ट तभी मिल पाएगी जब ब्लू सफ़ायर जेन्युइन हो। मैं जब मिलीनियम ईयर में एस्ट्रोजेम्स की बुनियाद रख रहा था, मुझे उस वक़्त ही लोगों की अवेयरनेस का अंदाज़ा था कि लोग स्टोन बाइंग के एक्सपीरियंसेस नहीं रखते, वो कोई भी ब्लू कलर की चीज़ ख़रीद लेते हैं और समझते हैं ये ब्लू सफ़ायर है, या बहुत लो ग्रेड ब्लू सफ़ायर्स ख़रीद लेते हैं और वो समझते हैं कि इससे ट्रीटमेंट हो जाएगा। जितना प्योर एंड जितना नेचुरल ब्लू सफ़ायर होगा वो उतना ही ज़्यादा रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा, और वही रेडिएशन काउंटर करती है हमारी जो एस्ट्रोलॉजिकल डैमेजेस होते हैं। सो अच्छा ब्लू सफ़ायर ख़रीदिएगा। अगर आपको अपने इर्द गिर्द में मुयस्सर आ जाए, वेल एंड गुड। अगर मुयस्सर ना आए तो एस्ट्रोजेम्स ऑफिशियल जो पूरी दुनिया में स्टोन, नेचुरल स्टोन सप्लाई का काम करते हैं, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप के नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उनसे रब्ता करके अपने लिए ब्लू सफ़ायर या जो भी स्टोन आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं आप उसको बाय कर सकते हैं। आखिरी बात, प्लैनेटरी पोजीशन इतनी ताकतवर होने वाली है कि किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है, और आपको शुक्र भी अदा करना चाहिए एंड अपनी करेज को, अपने प्लान्स को, अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा भी करना चाहिए। अगले कुछ हफ्तों में गैर मामूली अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अगर किसी के अंदर कामयाबी का स्पार्क होगा, अगर किसी के अंदर सुख या सुकून को हासिल करने का स्पार्क होगा, अगर किसी को रिलेशनशिप डेवलपमेंट चाहिए होगी, तो आपको नेचर के इवज़ ही मिल जाएगी। तो ज़रूरत नहीं है कोई बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने की, कोई बहुत ज़्यादा पत्थर तोड़ने की। आपको अपने अंदर ही तब्दीलियाँ महसूस होंगी
एंड जब आप उन तब्दीलियों के एवज़ अपनी कामयाबियाँ हासिल कर रहे हों तो अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अगर ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशंस, ये एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स को डिफ़ाइन करना, अपने एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करना आपको अच्छा लगता हो, या इसकी वजह से आपकी नॉलेज में इतना सा भी इजाफ़ा हुआ हो, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। सेजिटेरियन, आपकी दुआएं हमारे लिए इस दुनिया का और आखिरत का सबसे कीमती सरमाया। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई तो करेगी ही करेगी, बट उस सब्सक्रिप्शन की वजह से आपको ये जो अगले 2 हफ्तों की इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, जिसमें आपके लिए अच्छे वक्त के आगाज़ की खबरें हैं, वो वीडियोज़ बर वक्त मिल जाएँ, आप उन्हें प्रॉपरली देख सकें, उसके लिए सब्सक्रिप्शन करना भी ज़रूरी है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।